गोकुल जहाँ नंदगांव है, इस समय जो नंदगांव है, नंदगांव के सामने एक आसेश्वर महादेव का मंदिर है। उस स्थान पर जाकर भगवान भोलेनाथ बिल्कुल आसन जमाकर बैठ गए, आसन जमाकर बैठ गए। ठाकुर, तुम मुझे दर्शन नहीं दोगे? तुम्हारा दर्शन करने के लिए इतना दूर कैलाश से आया। जब भोले बाबा ने पुकारना प्रारंभ किया, उधर यशोदा मैया के घर में भगवान ने रोना प्रारंभ किया। जब रोना प्रारंभ किया तो फिर यशोदा मैया को बड़ी चिंता हुई, इस लाला को क्या हुआ है? तो किसी ने आकर कहा, अरे यशोदा, इस लाला को ना बहुत तगड़ी नजर लगी है, इसलिए किसी बाबा को बुला के इसको झाड़ फूक करवा लो। अब अनेक प्रकार के झाड़ा लगाने वाले, झाड़ फूक करने वाले तांत्रिकों को बुलाया, लेकिन फिर भी भगवान कृष्ण जब ठीक नहीं हुए तो किसी ने जाकर ये बाबा को जाकर पूछा, भगवान शंकर को, बाबा तुम क्या करते हो? कुछ नजर नजर भी उतारते हो क्या? भगवान शंकर को लगा कि ये बुलावा आ गया ठाकुर का। भगवान शंकर तुरंत बोलने लगे, भैया मेरो असली काम तो यही है। अच्छा, असली काम यही है? तो चलो जरा, यशोदा मैया का जो लाला है ना, वह को तगड़ा नजर लग गई, तगड़ी नजर लगी, वह को उतार दोगे? हाँ, मेरे जाते ही यशोदा को लाला 1 मिनट में ठीक हो जाएगा। मैं तो कई रुपए लेते, लेकिन यशोदा ने बिल्कुल भीतर घुसने की अनुमति ना दी। या हमारे कितने दिन आते यहाँ प्रतीक्षा कर रहा हूं। अरे मुझको पहले ही बुला लियो होतो तो ये स्थिति ना होती। जैसे ही भोलेनाथ ने कहा, तुरंत नंद बाबा को खबर पहुंचाई गई। नंद बाबा ने कहा, तुरंत उस बाबा को बुलाओ। अब आए, और जैसे ही नंद बाबा के द्वार पर भगवान शंकर का आगमन हुआ है, यशोदा मैया बोलने लगी, अरे बाप रे, इतने भयानक बाबा, इसके गले में जो नाग है, ये इसको देखते ही मेरा लाला तो डर जाएगा ना, इसके सामने मैं लाला को ना लेऊंगी बिल्कुल भी। इतना कहना था। भीतर कन्हैया और ज्यादा चीख चीख करके चिल्लाने लगे। अब तो यशोदा मजबूर होकर जैसे ही भोलेनाथ के सामने कन्हैया को लेकर आई, और कन्हैया रो रहे हैं, और जैसे ही भोलेनाथ के सामने आई, भगवान कृष्ण का रुदन थोड़ी सी कम हुआ और धीरे धीरे रो रहे हैं। भगवान भोलेनाथ बोलने लगे, यशोदा तू अपने लाला को मेरे गोद में दे दे, और मेरे गोद में आते ही तेरा लाला बिल्कुल चुप हो जाएगा। इतना कहना था। अब यशोदा मैया के पास और कोई चारा तो था नहीं। यशोदा मैया ने जैसे ही अपने लाला को भगवान शंकर के गोद में दिया, लीला बिल्कुल पलट गई। भगवान कृष्ण खिलखिलाकर हंसने लगे और महादेव दहाड़ मार मार करके रोने लग गए। जैसे ही भगवान शंकर की रुदन की आवाज सुनी, सभी लोग चर्चा करने लगे, देखो इस बाबा ने कृष्ण की रुदन, कृष्ण का जो नजर लगी है ना, वो रुदन अपने ऊपर ले लिया है, इसलिए ये रो रहा है। सबके आंखों में भाव के आंसू गिरने लगे। इतने में भगवान शंकर यशोदा मैया के सामने अनेक प्रकार के आशीर्वाद देने लगे। यशोदा तेरो लाला जुग जुग जी। भगवान शंकर हाथ उठाकर भगवान को आशीर्वाद देते जा रहे हैं। यशोदा मैया भोलेनाथ के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हैं और भोलेनाथ आशीर्वाद दे। भगवान शंकर स्वयं भगवान का दर्शन करने के लिए आए। दर्शन का सौभाग्य भगवान शंकर को मिला, और वहीं पर यशोदा मैया से विनती करी, यशोदा एक मैं तो को विनती करूं, मैं यहां पर सदा के लिए निवास हो कर लेता हूं, बस तोते इतनी विनती है कि अपनों लाला को जब स्नान कराइयो ना, उस लाला के धोवन को ले जाकर ऐसी नाली बना देना जो धोवन जाकर मेरे सिर पर गिर जाए। तो भोलेनाथ कभी जाना, नंदगांव में जाना, वहां पर भोलेनाथ का छोटा सा एक मंदिर है। यशोदा मैया अपने लाला को जब स्नान कराती, जो धोवन का जल होता था वो भगवान शंकर के ऊपर जाकर चढ़ने की ऐसी उन्होंने नाली सी बना दी, और भोलेनाथ के ऊपर उस जल से अभिषेक होता नित्य।
भोलेनाथ ने कहा यदि ऐसी करोगे तो तुम्हारे लाला को कभी भी नजर नहीं लगे। यशोदा मैया ने वो सारी की सारी व्यवस्था करी।